तथा दिया गया है कि गोला एक निम्न गोलों को लंबिक रूप से काटता है and also given that sphere 1 cuts the following spheres orthogonally। कौन कौन से स्फीयर बेटा? एक ये स्फीयर हो गया, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक ये वाला स्फीयर हो गया बेटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तब ऑर्थोगोनल कंडीशन लगा दे बेटा इसमें और इसमें, तब हमारे पास आ जाएगा 2u इंटू हाफ प्लस 2v इंटू माइनस का 3/2 प्लस 2w, सॉरी ये तो गलत लिख दिया, v के साथ नहीं आएगा, 0 आएगा, w का ये कोएफिशिएंट है इसमें 0, प्लस 2w इंटू माइनस का 3/2 इक्वल टू d1 प्लस d2। ये 2 से 2 एलिमिनेट हो गया बेटा। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से आ जाएगी u, और ये 2 से 2 गया, माइनस का 3w इक्वल टू d माइनस 2, या ऐसा लिख दूँ इसको, माइनस d प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 2 3 4 एंड इसमें लगाएंगे बेटा। तो आपको पता हो तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी में क्या लिखा गया था अपने पास कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इनका कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो इसको क्या करें, 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब ये वाला 2 यहाँ से हटा दूं, सब में लगा दूं, तो अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू लिख सकते हैं। तो अब कंडीशन बताओ देखें, 2u इंटू हाफ, नहीं सॉरी 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2v इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, प्लस 2w इंटू 0 प्लस सॉरी इक्वल टू d1 और प्लस d2। यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 2, ये 0, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बेटा u/2 v/2 u/2 प्लस v/2 इक्वल टू d प्लस 2। तो इसको लिख सकते हैं अपन u प्लस v इक्वल टू, या एक साइड ले लें, प्लस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 लिखे बेटा। एक बार यहाँ तक सॉल्यूशन को फटाफट से लिखें।
लिख लिया बेटा, यहाँ तक सबने लिख लिया। अब आप देख रहे हो इतने समझदार आप हो, फर्स्ट ईयर में आ गए बेटा आप अपन। यहाँ पर हमारे पास u, v, w और d में 4 समीकरण है। क्या है बेटा? u, v, w और d में 4 समीकरण है हमारे पास, और चारों से हम सॉल्व करके किसके मान निकाल लेंगे? u, v, w, d के। तो इन चारों समीकरण को हल कर u, v, w, d के मान निकाल कर कहाँ रखने? समीकरण 1 में हमें अभिष्ट गोले प्राप्त हो जाएगा, या अभिष्ट गोले का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर, आगे देखिए। एक बहुत ही आसान एक और क्वेश्चन आया हुआ बेटा, 5वां। एक क्वेश्चन नंबर 5 और है, ये और देख लेते हैं अपन। छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा तो क्या मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। सिद्ध कीजिए कि एक गोला जो दो गोलों S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 को लंबिक रूप से काटता है। ठीक है, तो मान लिया, सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं बेटा मैं, है ना, कि गोले का समीकरण लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर S बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0, और दिए हुए दो गोले हमारे पास, दिए गए गोले गिवन स्पेयर्स, एक तो S1 है और एक S2 है। तो S1 का इक्वेशन लिख दिया बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये करके ऐसा। और इसकी इक्वेशन लिख दी। कह रहा है कि भाई ये गोला जो है वो दो गोलों S1 और S2 को लंबिक रूप से काटता है। प्रश्नानुसार गोला एक गोले 2 व गोले 3 को लंबिक रूप से काटता है। According to question, sphere 1 cuts orthogonally sphere 2 and sphere 3, then तब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी पर लगा देंगे इन दोनों में, तो 2u1 2v1 2w1 इज इक्वल टू d प्लस d1 एंड 2u2 2v2 2w2 d प्लस d2, ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब ये सिद्ध करना है कि वह गोला जो S है वो LS1 प्लस MS2 बराबर 0 को भी लंबिक रूप से काटेगा। अब गोले LS1 MS2 का समीकरण, नाउ इक्वेशन ऑफ स्फीयर LS1 MS2 बराबर 0, ये दे रखा है। क्या हो जाए बेटा? L से गुणा कर देंगे S1 को, इसको, और M से गुणा कर देंगे इसको। क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा इक्वेशन? L स्क्वायर M स्क्वायर, सॉरी L से और M से ही करना है, तो L प्लस M ये हो जाएंगे गुणा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, LU1 MU2 x प्लस 2 LV1 प्लस MV2 y प्लस 2
LW1 प्लस M W2Z प्लस LD1 प्लस MD2 बराबर 0। यही कंडीशन आएगी सर। इसको हम और ऐसा करके लिख सकते हैं, क्योंकि वही कंडीशन लगाने के लिए इनके कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी है ना। तो 2LU1 प्लस MU2 और अपॉन में L प्लस MX प्लस 2LV1 प्लस MV2 अपॉन L प्लस MY प्लस 2LW1 प्लस MW2 अपॉन L प्लस MZ प्लस LD1 प्लस MD2 अपॉन L प्लस M इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई 5 और 6। अब ये कह रहा है कि ये वाला जो गोला है ना, उसके लिए प्रूफ करना है कि ये गोला इसको भी ऑर्थोगोनल कट करता है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो स्फीयर है वो इसको भी ऑर्थोगोनल कट करता है। तो बेटा अगर हम इसमें और इसमें कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगाएं, लांबिकता का प्रतिबंध लगाएं, तो वो क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो वो संतुष्ट होना चाहिए। तो लिखिए एक बार यहाँ तक फटाफट से। जल्दी से लिखिए बेटा। अब देखो, अब यदि गोला 1 गोले 6 को लांबिक रूप से काटता है, तब नाउ इफ स्फीयर 1 कट्स ऑर्थोगोनली स्फीयर 6, देन कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लग जाएगी बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2U इंटू U1 बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ये पूरा मतलब ये LU1 MU2 और अपॉन L प्लस M 2V इंटू LV1 MV2 L प्लस M प्लस 2W LW1 प्लस MW2 L प्लस M इक्वल टू D प्लस इसका D हो जाएगा बेटा LD1 MD2 सॉरी हाँ L प्लस M। ये होनी चाहिए कंडीशन। तो L प्लस M को एलसीएम लेकर हम एलिमिनेट कर दें बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2U 2L 2L U इंटू U1 ये आएगा। तो L कॉमन ही ले लूँ और 2U U1 2V V1 2W W1 इसमें से M कॉमन ले लूँ तो 2U U2 2V V2 2W W2 ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर तो सारा। और इधर हमारे पास आ जाएगा L प्लस MD प्लस LD1 और MD2 ये आएगा। L प्लस M को हमने क्या ले लिया बेटा? एलसीएम ले लिया है। तो यहाँ से देखो 2U1 U2 इनकी वैल्यू क्या हो गया बेटा? D प्लस D1। तो ये क्या हो गया? L D प्लस D1। ये हो गया M और इसकी वैल्यू क्या हो गया? D प्लस D2।
इधर बेटा हमारे पास अगर L कॉमन ले लूँ तो D प्लस क्या बन जाएगा D1, और M कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा D प्लस D2, जो कि क्या है सेम है, जो कि क्या है सेम है। सेटिस्फाइड हो रहा है तो क्या कह देंगे, अतः गोला एक गोले 6 को लांबिक रूप से काटता है, हैंस स्पेयर 1 कट्स स्पेयर 6 ऑर्थोगोनली। जल्दी से बेटा इसको लिखो, जल्दी से इसको लिखिए बेटा फटाफट से आप। भैया एल डी प्लस D1, इधर भी एल डी प्लस D1, इधर एम डी प्लस D2, इधर भी एम डी प्लस D2। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, तो हमारे पास कंडीशन आ गई 0 इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड हो रहा है कहने का मतलब, जल्दी से लिखो बेटा। ठीक है, ऐसे ही से एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन है बेटा, आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा खास मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक और गोला दे रखा है उसको लांबिक रूप से काटता है। तो बेटा वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण आप क्या लिख दोगे, एस प्लस लेमडा पी बराबर 0। और इसमें एक ही तो अननोन है, लेमडा ही तो अज्ञात राशि है इसके अंदर। तो क्या करेंगे, इसके लिए कंडीशन दे रखी है ना कि वो एक और गोले को, एक गोला दिया हुआ उसको लांबिक रूप से काटता है, तो उसमें लांबिकता का प्रतिबंध लगा देंगे और वहाँ से लेमडा का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। लेमडा का मान यहाँ रख देंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं आसानी से आप इसको क्वेश्चंस को हल कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज ही अपना जो यूनिट चल रहा था सेकंड, ये कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, ये जो सेकंड चैप्टर चल रहा था अपना, ये यूनिट चल रहा था, ये कंप्लीट हो गया है। तो इसके क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली मैं ऐसा लगता है मेरे को कि आपको जो भी पढ़ाया गया है आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आप इसके सारे क्वेश्चन, सारे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व्ड, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर्स के जितने भी, वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू।